मंच में हमारे अतिथियों और कक्ष में उपस्थित ये अपने अखाड़े में कोई भी पहलवान लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि वहाँ पे कभी खाने का भी डर रहता है, इसलिए बोलना बिल्कुल नहीं चाह रहा। पर मैं नहीं वहाँ पे हूँ कि यहाँ मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी और मैं बहुत सुबह इच्छा की गया हूँ। ये दिक्कत ये विषय मैंने ही बताया, लोग कह रहे पहले आप उसको मॉडिफाई करिए तब आगे बात चले, तो उस मजबूरी में मुझे आना पड़ा, वरना मैं नहीं उस पर ज़्यादा बोलने को नहीं। तो हिंसा तो मनुष्य के जीवन के साथ लगी है, आदि दौर से ही हिंसा आ गई, लेकिन इस विषय में सोच करने की जरूरत क्या है, यह जो है महत्वपूर्ण बात है। देखिए, आज से 50 साल पहले भी देखिए, 60 साल पहले भी देखिए, हिंसा थी। रोज की कविता अंधेरे में कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, बखूबी बताती है कि उस समय भी परिस्थितियाँ कोई बहुत अच्छी नहीं थी और एक हिंसा का माहौल समय समय पर हो जाता था। इस वक्त ही मेरे दिमाग में ख्याल क्यों आया, देखिए एक सामान्य हिंसा होने में और ऐसी हिंसा होने में जिसमें स्टेट खुद खुद उसमें संलिप्त हो या प्रत्यक्ष रूप में उसमें संलिप्त हो, उसमें फर्क होता है। दूसरी बात, हिंसा अब एक घटना नहीं प्रवृत्ति का रूप ले रही है। घटना ये कि एक आदमी ने दुश्मनी में दूसरे आदमी को मार दिया, तो झूठा की घटना हो। लेकिन आप देखिए कि इस वक्त कोई छोटी सी बात होती है और आदमी पीट पीट के मार डाला जाता है। पीट पीट के मारना, इसकी आप कल्पना करिए कि जो आदमी पिटता होगा, जिसको आप लिंचिंग कहते हैं, पीट पीट के मारना, लिंचिंग जिस आदमी की हो रही है उसकी पीड़ा का आप अनुमान लगाइए। हम लोगों ने तो किसी ने देखा तो नहीं होगा, क्योंकि हम समझते हैं कि इतना निर्दयी और इतना हिंस्र जो है हम लोगों को कोई नहीं होगा जो किस प्रकार की स्थिति। लेकिन इस दौर पूरे आप देखिए कि हिंसा का पूरा दौर है और हम कहें कि हम एक हिंसक समय में रह रहे हैं। तो ये नहीं है कि ये कथन है, ये पूरी पूरी हमारी संस्कृति पे, हमारे पूरे देश पे, हमारे पूरे समय पे एक प्रश्न होता है। हिंसा हम ये कहें कि बच नहीं सकते कि हिंसा की प्रवृत्ति जो है वो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, क्योंकि स्वाभाविक कोई चीज होती है तो उसका निदान अपने आप हो जाता है। और मैं जब कहता हूँ कि हिंसा क्यों बढ़ रही है और क्यों चिंता की बात है, तो मुझे मणिपुर की घटना याद आ जाती है। हालांकि मणिपुर की घटना कहना हर आदमी सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन मणिपुर की घटना मेरे लिए दोहरा सदमा था। दोहरा सदमा इस तरह से था, एक तो जैसे कि सारे देश के लिए है, इन दोनों महिलाओं को जो है पूरे लगता वैसा पूरे देश में दिखाया गया। एक सदमा तो मुझे सबको मेरे लिए दोहरा सदमा इसलिए है कि जब अलीगढ़ में था तो वहाँ पे जानते हैं यात्री होता था और चेकिंग के दौरान निकलता था, तो कभी ये बड़े
दूरस्थ क्षेत्र, शहर के दूरस्थ क्षेत्रों में चला जाता था, तो अक्सर मुझको उसी में पंचकोशी क्षेत्र पड़ता था, पंचकोशी यात्रा का क्षेत्र पड़ता था, मथुरा वृंदावन पंचकोशी यात्रा वो क्षेत्र पड़ता था। तो मुझे अक्सर जो है मणिपुरी लोग मिल जाते थे, ढोल मजीरा के साथ, हारमोनियम के साथ गाते जाते मिलते थे। ये वही मैतेई थे जिन्होंने मणिपुर में आवाज काटी थी। किसने इन मैतेई लोगों को इतना हिंसक बना दिया? जो एक भक्त थे, ये सामान्य देवता भगवान कृष्ण के ये कृष्ण भक्त होते हैं, उनको किसने हिंसक बना दिया? मैं बड़ा इसमें था, इसमें हमारे मित्र छोटे भाई अंशु की कविता थोड़ा जरूर सहायता करती थी। वैष्णव जन आखेट, ये वैष्णव जन आखेटा कैसे हो गए, कब से आखेट कर रही है, ये मेरी चिंता का सबसे बड़ा, मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि वैष्णव जन आखेटा कब से हो गए और क्यों हो गए? क्या ये अगर जन्मजात है तो वैष्णव, तो इसका मतलब उनको किसी ने बनाया है, कोई ताकत है जिसने उनको बनाया है। और केवल मणिपुरी बात नहीं सुना, मुंह में देख लिया। इसके पहले एक सीरीज चल रही थी, मार काट हिंसा की बात चल रही थी, तो सब क्यों हो रहा है? ये मेरी चिंता का बड़ा विषय है। और जैसे यानी कहते हैं किसके घर जाएगा सैलाब में बना मेरी बात, इस हिंसा, ये हिंसा कहाँ खत्म होगी? क्या हमारी पूरी पृथ्वी को निकल जाएगी या कोई बचेगा? बचने की रास्ता है? क्यों हो रही है हिंसा? बाल का एक शेर है, कबूतर हमाम का भूखा नहीं हूं मैं, कबूतर और हमाम का भूखा नहीं हूं मैं, कि जिंदगी है बाज की जाहिदाना, उलटना पलटना पलट कर उलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो ये बहाना क्यों खोजा जा रहा है कि लहू गर्म रहे? लहू लगातार गर्म रहे, यह बहाना क्यों खोजा जा रहा है? यह मेरी चिंता का विषय है। और इस चिंता का जवाब मैं कहानियों में पढ़ता हूँ, तमाम कहानियों, उसमें मुझको ये चिंता तो दिखाई पड़ती है, लेकिन उसका जवाब नहीं मिलता है। मैं चाहता हूँ मेरे बात का जो इसका जवाब हो। मुझे लगता है, और फिर एक बात अक्सर ये भी होती है कि इस हिंसा को रोका कैसे जा सकता है, हम लोग उसमें कुछ कर सकते हैं क्या? क्या इस हिंसा का जवाब हिंसा हो सकती है? यह भी मेरे दिमाग में चिंता का विषय है। लेकिन इस बात से मुतमईन हूँ कि इस हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है। अगर वो हिंसा, अगर कोई जवाब है तो वो अहिंसा ही है। गांधी जी ने हमें दी थी। मुझे 42 का इतिहास में पढ़ने पड़ते 42 की घटना याद आती है, 1942 की। सारे बड़े, वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका था, सारे बड़े नेता जेल में बंद थे, और उस समय छोटे मोटे नेता आंदोलन करते थे, और उन्होंने जो है सब जगह जगह जाके कलेक्ट्रेट जाकर धरना दे दिया था। उनको उठने के लिए कहा गया, नहीं थे। उन्होंने कहा ये मेरा सवेरा, हम लोगों का सवेरा पटता हो गया, हम लोग यहाँ से नहीं रहे।
पुलिस बुलाई गई, तब भी नहीं हटे। पुलिस ने कहा लाठी चार्ज, उन्होंने लाठी मारी। एक एक आदमी उठाया जाता था, पकड़ के उसको पुलिस ले जाती थी, लाठी से मार करके बेहोश कर देती। तब वहाँ पर खड़ी महिलाएं उनकी मदद करते। फिर दूसरा आदमी आकर उठा हो जाता था, उसको भी लाठी मारा जाता था, लाठी खाता था। फिर आगे उसको दूसरी महिला आकर उसको उठाएगी। इस तरह से क्रम चलता रहा और कम से कम सैकड़ों लोगों को लाठी मारी गई और उन्होंने लाठियाँ खाई और हाथ नहीं उठाया, उसने लाठी खाते रहे। और उसी समय जो है, उस समय का अमेरिकी ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, इट वाज अ शेमफुल डे फॉर ब्रिटिश एम्पायर, जो कि अपनी लिबरलिज्म की बात करता है, उसने निर्दोष लोगों को लाठी चाहिए। और ठीक उसी बात को फिर बाद में इंग्लैंड के तमाम पत्रों में उठाया, उसके लिए शर्मिंदगी लोगों ने महसूस की और फिर गजब। तो मेरा कहना है क्यों ना हमारे सामने भी एक रास्ता है, अभी हमारी जान बाकी है शुरू में, और ख़ास तौर से हम लोग तो जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके भी जज्बा होना चाहिए। हम लड़ेंगे तभी हिंसा, हम अहिंसक रूप से लड़ेंगे तभी यह हिंसा खड़ी होगी। लेकिन मुझे दुख है कि हिंदी कहानियों में इस तरह की बातें इस समय नहीं आ रही हैं। हिंदी कहानियों में लोग जो हिंदी कहानी पढ़ने वाले होते हैं उसको पढ़ने के बाद शर्मिंदा हो जाते हैं। केवल देह से आगे अभी हिंदी कहानी को निकलने में दिक्कत हो रही है। सकरी गली में देख थोड़ी गली में फंसी हुई है और उसको, ये मेरी सबसे बड़ी पीड़ा है। और यहाँ साहित्यिक मंच है, हिंदी कहानी उस देह की गली से कब निकलेगी और इस तरह की हिंसा की बात कब करेगी, यह मेरी चिंता का विषय है। बाकी चीज़ें मैं अपने धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय प्रियदर्शन जी।